देख तेरे धरती की हालत क्या हो गई है भगवान। ये कलयुग है साहब, यहाँ मरने के बाद भी संघर्ष खत्म नहीं होता। राजस्थान की राजनीति और प्रशासनिक संवेदनशीलता पर यह सवाल आज गंभीरता से उठाना जरूरी हो गया है। क्या इस देश में अब अंतिम संस्कार के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा? बाड़मेर का कालबेलिया समाज, जो अपने सांस्कृतिक वैभव और मेहनतकश जीवन के लिए जाना जाता है, आज अपनी 4 बीघा शमशान भूमि के लिए न्याय की गुहार लगा रहा है। एक और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार है, जो निजी कंपनियों को रेगिस्तान की हजारों लाखों बीघा जमीन एक के बाद एक आवंटित कर रही है। वहीं दूसरी ओर ये समाज सालों से सिर्फ 4 बीघा जमीन के लिए प्रशासनिक दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। और इतनी भी संवेदनशीलता नहीं रही साहब कि अगर कोई दुनिया छोड़कर चला गया है तो जमीन पर शमशान घाट की जमीन शेयर करने के लिए भी यहाँ पर लड़ाइयां लड़ रही है। जिस स्थान पर कालबेलिया समाज पीढ़ियों से दाह संस्कार करता रहा था, वो जमीन ले ली वन विभाग ने। गेट लगाकर रास्ता बंद कर दिया गया। और जब हाल ही में समाज के एक सदस्य का निधन हुआ तो शोक में डूबे हुए लोगों को ये कड़वा सच झेलना पड़ा कि शमशान का रास्ता तो बंद है। कई घंटों तक वन विभाग से निवेदन होता रहा, लेकिन निर्दयता की हद तो देखिए, किसी ने दरवाजा तक नहीं खोला। क्या करते? पूरा का पूरा कालबेलिया समाज शव को लेकर सड़क पर बैठ गए। और तो और जब संवेदनहीनता अपनी हद पार कर गई तो समाज के लोगों ने शव को लेकर कलेक्टर कार्यालय की ओर मार्च शुरू कर दिया। और रात ही हो गई संघर्ष करते करते। लेकिन बाड़मेर प्रशासन का एक शर्मनाक चेहरा सामने आ गया। आधी रात में भारी पुलिस जाब्ता लगाकर समाज के लोगों को रोका गया। वो शव अपनी अंतिम प्रक्रिया के लिए सड़क पर पड़ा रहा, पूछता रहा कि अब मुझे क्या दाह संस्कार के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा? यकीन नहीं मानेंगे आप, ये बोलते हुए मुझे रोंगटे खड़े हो रहे हैं अभी। और ये सवाल सिर्फ कालबेलिया समाज का नहीं है, हर उस नागरिक का है जो भी अभी प्रशासनिक उदासीनता का शिकार है। वो लोग जिनकी वजह से हम हैं, वो लोग जो इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उनकी हालत क्या है वो आप देख पा रहे हैं। फिर क्या था? रविंद्र सिंह भाटी पहुंचे, मेवाराम जैन पहुंचे, समझाइश का दौर चला और फिर जाकर अंतिम संस्कार हुआ। लेकिन सवाल वही का वही रह गया कि कब तक समाजों को अपने मूल अधिकारों के लिए इन शवों को लेकर सड़कों पर उतरना पड़ेगा, आधी रात तक लड़ाइयां लड़नी पड़ेगी। आजादी को कितने साल हो गए? अगले बरस 80 साल पूरे करने वाले हैं। और आजादी के इतने साल बाद भी अगर किसी समाज को अपने शमशान स्थल के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है ना भाई साहब, तो ये लोकतंत्र के चेहरे पर एक गहरी चोट है। सरकारों का क्या है, वो तो बदलती रहती है, लेकिन हाशिए पर खड़े समुदायों के हालात वही हैं। 4 बीघा जमीन देने में जो प्रशासनिक जड़ता दिख रही है, वो सामाजिक न्याय की असफलता का सबसे बड़ा प्रमाण है और करारा तमाचा है उस प्रशासन के चेहरे पर जो शवों पर भी राजनीति करना नहीं बोलता। जहां एक और नेता चुनावी मंचों पर सामाजिक न्याय की बातें करते हैं, वहीं जमीनी सच्चाई ये है जिसका चेहरा हम आपको दिखा रहे हैं। रेगिस्तान में उद्योगों के लिए जमीनें आपको मिल जाएंगी, लेकिन 4 बीघा शमशान भूमि नहीं मिलेगी। और यही विडंबना नहीं बल्कि व्यवस्था की मानवता पर एक बहुत बड़ा कलंक है। और अब इस व्यवस्था को आईना दिखाने का समय आ गया है। कालबेलिया समाज से मैं अपील करती हूं कि आपकी ये पीड़ा सिर्फ एक समाज तक नहीं है, बल्कि उस शासन व्यवस्था की नाकामी का प्रतीक बन चुका है जो अपनी संवेदनाएं खो चुकी है। अब सरकार को चाहिए कि वो इस मुद्दे को केवल एक प्रशासनिक विवाद न माने, बल्कि सामाजिक सम्मान और संवैधानिक अधिकार के रूप में देखे। और अब वक्त आ गया है कि राजस्थान सरकार ये सुनिश्चित करे कि किसी को अपने पूर्वजों के चिता जलाने के लिए यूं सड़कों पर उतरना ना पड़े, अपने मौलिक अधिकारों के लिए रास्ते जाम करने की जरूरत ना पड़े। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, अच्छा लगा हो तो शेयर करना ना भूलेगा। और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार।
जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है। वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।